राम राम जी। पति की लंबी आयु, तरक्की और सफलता के लिए हर सुहागन स्त्री कई प्रकार के व्रत व पूजा पाठ करती रहती हैं। उन्हीं में से एक व्रत वट सावित्री का होता है, जिसे बड़ अमावस्या का व्रत भी कहते हैं। इस साल 2024 में यह व्रत 6 जून को विधि विधान से मनाया जाएगा। आज हम आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अशुपति था। अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक यज्ञ करते हुए उसमें 1 लाख आहुतियां दी। पूजा से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने वरदान दिया कि तुम्हारे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, और वरदान पूरा हुआ। राजा के यहाँ एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम बहुत ही प्यार के साथ सावित्री रखा गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ कन्या बहुत ही रूपवान हो गई थी। योग्य वर न मिलने के कारण पिता ने सावित्री से स्वयं ही वर ढूंढने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सारवन देश के राजा द्रुतसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने मन ही मन में उनको पति के रूप में वरण कर लिया। जब ये बात नारद जी को पता लगी तो उन्होंने राजा अशुपति से कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सत्यवान जैसा योग्य वर सावित्री को कहीं और मिल सकता है, पर उसकी अल्पायु है। 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु सावित्री ने कहा कि आर्य कन्याएं एक ही बार पति वरण करती हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, और पंडित जी एक ही बार प्रतिज्ञा करवाते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया है, और अब मैं उन्हीं से ही विवाह करूंगी। मजबूर होकर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पूछ लिया, और उस दिन का इंतजार करते करते वह बहुत ही अधीर रहने लगी। जैसे ही मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा, सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा बताए गए विधि से पितरों का पूजन भी करने लगी। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। सावित्री अपने भविष्य को समझ गईं। उन्होंने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आ गए। वे अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ साथ जाने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि ये विधि का विधान है, परंतु सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म को देखकर खुश होकर कहा कि देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी 2 वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मैं सास ससुर के अंधे होने की वजह से परेशान हूँ, उन्हें उनकी आंखें और उनका राज्य वापस कर दीजिए। तब यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम जाओ। परंतु सावित्री ने कहा कि पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है भगवान, मेरे को ऐसा कुछ भी करने में कष्ट नहीं है। तब यमराज ने कहा कि अच्छा, तो तुम 1 वर और मांग लो, पर फिर तुम्हें वापस जाना होगा। सावित्री ने कहा कि ठीक है, तो फिर मुझे 100 पुत्र व सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। यमराज ने तथास्तु कहा और चल दिए। तब सावित्री ने उन्हें रोककर कहा कि भगवान, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरे पति को तो लेकर जा रहे हैं, तो मैं सौभाग्यवती व 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। तब यमराज ने हंसते हुए कहा कि बेटी, तूने तो मुझे ठग लिया, और ऐसा कहकर सत्यवान को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। फिर सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां सत्यवान का शव रखा हुआ था। सत्यवान पुनर्जीवित हो गए।
दोनों घर पहुंचे तो माता पिता की आंखें और राज्य दोनों वापस मिल चुके थे। जो सुहागन स्त्रियां वट सावित्री की कथा सुनती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उनका सुहाग अचल रहता है। तो प्रेम से बोलो सावित्री माता